दोस्तों कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड जीके के टॉप 10 एमसीक्यू के बारे में। ठीक है, और ये एमसीक्यू आपके झारखंड पुलिस, जेपीएससी और जेएसएससी यानी जितने भी झारखंड में एग्ज़ाम होते हैं उन सब के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एमसीक्यू होने वाला है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। ये एमसीक्यू आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और पिछले कई सालों में जो है यह एमसीक्यू पूछा भी गया है और आगे आने वाले परीक्षाओं में पूछा भी जा सकता है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, पहला सवाल है कि दिए गए विकल्पों में से झारखंड के लोक नृत्य को चुनिए। ठीक है, इन चारों में से आपको बताना है कि झारखंड का लोक नृत्य कौन सा है। देखिए, पहले ऑप्शन से शुरू करते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन है कुम्मी। तो ध्यान दीजिएगा कि कुम्मी झारखंड का लोक नृत्य नहीं है, कुम्मी तमिलनाडु का लोक नृत्य है। ठीक है, तमिलनाडु। और इसके बाद आता है थोबल चोंगबा। ठीक है, और ये लोक नृत्य मणिपुर का लोक नृत्य है। ठीक है, झारखंड का नहीं है, ये मणिपुर का लोक नृत्य है। ठीक है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला है कालबेलिया। कालबेलिया जो लोक नृत्य है वो झारखंड का नहीं है, वो राजस्थान का लोक नृत्य है। ठीक है, राजस्थान। ठीक है, ये तीनों तो दूसरे राज्य का निकल गया। अब बच गया एक, वो है मर्दानी झूमर। ठीक है, तो मर्दानी झूमर जो है वो झारखंड का लोक नृत्य है। ठीक है, ये चौथा ऑप्शन। ठीक है, याद रखिएगा। और इससे रिलेटेड कुछ की पॉइंट आप लोग याद रखिएगा कि मर्दानी झूमर जो है झारखंड का लोक नृत्य है और इसमें जो है पुरुषों द्वारा फसल के मौसम की खुशी का जश्न मनाने के लिए मर्दानी झूमर जो है गाया जाता है। ठीक है, और इसमें पुरुष घुंघरू पहनते हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़ करके मंडली में नृत्य करते हैं। ठीक है, मतलब गोल गोल जो है हाथ पकड़ करके। ठीक है, और इस नृत्य में वाद्य यंत्र होते हैं मदार, नागर, ढाक, शहनाई या बंसी। ठीक है, तो कुछ की पॉइंट है, ध्यान देने वाली बातें हैं, इसलिए आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला है लालकी घाटी के नाम से विख्यात चुट्टूपालू घाटी किस जिले में स्थित है। तो चुट्टूपालू घाटी जो है उसको लालकी घाटी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और ये चुट्टूपालू घाटी जो है आपका पड़ जाएगा यहाँ रामगढ़ में। ठीक है, ये रामगढ़ में पड़ता है। ठीक है, रामगढ़ जिला में पड़ता है, झारखंड के रामगढ़ में। इससे रिलेटेड भी कुछ की पॉइंट आप लोग याद रखिएगा कि जो चुट्टूपालू घाटी है उसकी जो दूरी है राजधानी रांची से लगभग 30 किलोमीटर दूर है। ठीक है, रांची से चुट्टूपालू घाटी लगभग 30 किलोमीटर दूर है और ये NH 33 पर रामगढ़ में स्थित है। चुट्टूपालू भारत के झारखंड राज्य में रांची जिले के रांची सदर उपखंड में ओरमाझी CD ब्लॉक का एक गांव है। ठीक है, और इससे कुछ जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी हैं इसके कि टिकैत उरांव और शेख भिखारी। ठीक है, यहीं से दो लोग थे चुट्टूपालू घाटी से, टिकैत उरांव। ठीक है, टिकैत उमराव सिंह, याद रखिएगा, टिकैत उमराव सिंह। यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट में देखिए, टिकैत उमराव सिंह और शेख भिखारी, ये दो बहादुर दिलों ने 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान पेड़ों को काट करके पुलियों को नुकसान पहुंचाकर चुट्टूपालू में ब्रिटिश सेना को रांची पर कब्जा करने से रोकने की कोशिश किए थे ये लोग। ठीक है, 1857 में। बाद में अंग्रेज़ों ने उन्हें 1858 में चुट्टूपालू घाटी में एक बरगद के पेड़ से लटका दिया था। ठीक है, मतलब समझ रहे, इन दोनों ने जो है चुट्टूपालू घाटी को बचाने के लिए, ठीक है, रांची पर कब्जा करने से बचाने के लिए ये लोग ब्रिटिश सेना को रोक करके रखे थे 1857 में।
ठीक है। हालांकि बाद में अंग्रेज लोग इसको 1858 में इन दोनों जो है बहादुर लोगों को एक बरगद के पेड़ से जो है लटका दिया गया था, ठीक है। चलिए अगला है झारखंड कृषि का प्रदर्शन है। अब झारखंड में किस तरह का कृषि होता है भाई, ठीक है। झारखंड में कृषि का प्रदर्शन कैसा है, देखिए झारखंड में कृषि का प्रदर्शन है यहाँ पे राष्ट्रीय औसत और बहुत से निम्न, मतलब कि एक एवरेज कृषि यहाँ पर होता है और बहुत ज़्यादा जो है कृषि झारखंड में नहीं होता है, ठीक है। इम्पोर्टेंट सवाल है, जेपीएससी में पूछा जा चुका है। तो देखिए झारखंड कृषि से रिलेटेड कुछ की पॉइंट आप लोग याद रखिएगा कि झारखंड कृषि जो है झारखंड राज्य कृषि जो है जलवायु क्षेत्र 7 के अंतर्गत आता है, ठीक है। और यहाँ पर खेती योग्य यानी झारखंड में खेती योग्य क्षेत्र 3.8 मिलियन हेक्टेयर है, ठीक है। ये एक अनुमानित आंकड़ा है। और यहाँ पर शुद्ध बोया गया क्षेत्र 2.56% हेक्टेयर है, ठीक है। यानी 2.56 मिलियन जो हेक्टेयर है वहीं पर केवल उतना ही क्षेत्र में केवल जो है फसल को बोया गया है। और इसमें से केवल 12% क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें कि सिंचाई की व्यवस्था है, ठीक है। ये कुछ की पॉइंट है, सवाल इससे भी बन सकता है, इसलिए याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा कोयला क्षेत्र झारखंड में स्थित नहीं है। तो झारखंड में कौन सा कोयला क्षेत्र स्थित नहीं है, देखिए पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, झरिया, ठीक है। तो झरिया जो है ये झारखंड में ही स्थित है, ठीक है। नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, झरिया झारखंड में स्थित है, ठीक है। तो सवाल के हिसाब से ये गलत उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला है रामगढ़, रामगढ़ भी झारखंड में है, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत होगा। चलिए अगला है देवगढ़, ठीक है। देवगढ़ नहीं देवघर, ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हुआ है, देवघर होगा और ये भी झारखंड का ही जिला है, ठीक है। फिर है उमरिया, ठीक है। चौथा ऑप्शन है उमरिया। ये उमरिया जो है जिला है मध्य प्रदेश का, ठीक है। ये जिला है मध्य प्रदेश का और यहाँ पर जो है अधिकतर उमरिया में जिला में अधिकतर यहाँ पर वन ही पाए जाते हैं, ठीक है। और कोयला भी यहाँ पर जो है पाया जाता है, ठीक है। ये मध्य प्रदेश का जिला है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट आप लोग याद रखिएगा कि भारत में जो पहली कोयला खदान है वो रानीगंज है, ठीक है। आप लोग एक मूवी देखे होंगे, अक्षय कुमार का मूवी है मिशन रानीगंज, ठीक है। उसमें जो है कोयले की खदान में नीचे लोग फंसे हुए रहते हैं, उसको निकाला जाता है उसमें। तो यहाँ पर जो है आपको याद रखना है कि भारत में पहली जो कोयला खदान है वो रानीगंज है, ठीक है। इसे ईस्ट इंडिया कंपनी के दौरान वर्ष 1774 में शुरू किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा 1774 में पहला कोयला खदान भारत में 1774 में शुरू किया गया और वह कोयला खदान का नाम था रानीगंज, ठीक है। कुछ कोयला खदानें मैं आपको बताना चाहूँगा, ठीक है, इम्पोर्टेंट है इसलिए सवाल इससे भी बन सकता है, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो सवाल मैं आपको बता रहा हूँ वही सवाल है, मैं जो की पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ उससे भी सवाल को बनाया जा सकता है, ठीक है, वहाँ से भी सवाल आ सकता है। तो कुछ कोयला खदानें हैं जिसके बारे में मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। देखिए यहाँ पर पहला आता है झारखंड में, ठीक है। झारखंड में स्थित कोयला खदानें हैं झरिया, धनबाद, बोकारो, जयंती, गोड्डा और गिरिडीह, ठीक है। गिरिडीह में करभरी कोल फील्ड है, ठीक है। रामगढ़ है, करणपुरा है, डाल्टनगंज है और देवगढ़ है, ठीक है। तो ये सभी टोटल 8, ठीक है,
8 नहीं 10 यहाँ पर कोयले की खानें हैं झारखंड में, ठीक है। झारखंड में कोयले की 10 खानें हैं और इनमें से धनबाद और गिरिडीह सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है, प्रमुख कोयला खदान है। धनबाद झारखंड के सबसे पुराने और भारत के सबसे अमीर कोयला क्षेत्रों में से एक है और यह बेहतरीन मेटलर्जिकल कोल यानी कि कोकिंग कोल का भंडार है, ठीक है। और फिर गिरिडीह है, इसमें करभरी कोल फील्ड द्वारा यह जो है यहाँ पर मतलब शुरू किया गया है, करभरी कोल फील्ड के द्वारा। यहाँ पर धातु कर्म उद्देश्यों के लिए भारत में बेहतरीन कोकिंग कोल देता है, ठीक है। यही झारखंड में 2 प्रमुख कोयला खदानें हैं, एक धनबाद और एक गिरिडीह की, ठीक है। चलिए अगला है पश्चिम बंगाल का। देखिए पश्चिम बंगाल में कोलफील्ड है रानीगंज कोलफील्ड और डालिंगकोट जो दार्जिलिंग में है और बीरभूम चिनकुरी, ठीक है। तो ये कुछ कोलफील्ड हैं जो कि पश्चिम बंगाल में है और यहाँ पर कोयला खदानें हैं और यहाँ पे दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी प्रमुख ज़िले हैं, ठीक है। दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी ये पश्चिम बंगाल के कुछ प्रमुख कोयला खदानें हैं, कुछ प्रमुख ज़िले हैं जहाँ पर कि प्रमुख कोयला खदानें हैं, ठीक है। अगला है छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ का है कोरबा, विश्रामपुर, सोनहट और झिलमिल और हसदो अरंदी, ठीक है। ये छत्तीसगढ़ के कोयला खदानें हैं और इनमें से प्रमुख कुछ भी ज़्यादा नहीं है, ठीक है। चलिए अगला है मध्य प्रदेश का कोयला खदान। देखिए मध्य प्रदेश में है सिंगरौली, सोहागपुर, जोहिला, उमरिया और सतपुड़ा और जो है सतपुड़ा कोलफील्ड, ठीक है, सतपुड़ा कोलफील्ड। इसमें प्रमुख है सिंगरौली जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है और ये जो है गोल्डवाना कोलफील्ड के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला 5वां सवाल है झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन से संबंधित कौन है। तो झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन से संबंधित इनमें से कौन है। देखिए पहला ऑप्शन है सूर्यमणि, ठीक है, और झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन से यही संबंधित है सूर्यमणि, ठीक है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट सवाल है। चलिए इनके बारे में मैं आपको कुछ बता देता हूँ, ठीक है, थोड़ी बहुत जानकारी मैं इनके बारे में भी आपको दे देता हूँ। देखिए सूर्यमणि जो है एक गर्ल स्टार है, ठीक है, और गर्ल स्टार एक ऐसी परियोजना है जो उन सामान्य लड़कियों की असाधारण दास्तां बताती है जिन्होंने स्कूल जाकर अपना जीवन बदल दिया है, ठीक है। इनका जन्म हुआ था झारखंड के बिशुनपुर के पास एक कुड़ुक समुदाय में, ठीक है, और इनका मानना है कि जंगल के बारे में पढ़ना सीखना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि किताबें पढ़ना, ठीक है। वह कहती हैं कि हम वनवासी हैं, हमारा जीवन जंगलों से जुड़ा हुआ है, जंगल नहीं रहेंगे तो हम भी नहीं रहेंगे, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें हैं इनके बारे में। और चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र झारखंड के लोगों के लिए अधिकतम रोजगार प्रदान करता है, ठीक है, आपको क्या लगता है। देखिए झारखंड में अधिकतम रोजगार देने वाला क्षेत्र है कृषि, ठीक है। कृषि ही एक ऐसा क्षेत्र है जो झारखंड में बहुत ज़्यादा रोजगार देता है, ठीक है। कोई पढ़ा लिखा भी नहीं है तब भी कृषि आराम से कर सकता है, ठीक है। और झारखंड की जो अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार भी हालांकि खनिज संसाधन है, क्योंकि खनिज भंडार 40% है राज्य में, ठीक है, लेकिन यहाँ का मुख्य व्यवसाय कृषि है, ठीक है। झारखंड का मुख्य व्यवसाय कृषि है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आदिवासी महासभा का गठन किस वर्ष किया गया था। तो आदिवासी महासभा का गठन किया गया था 1938 में, ठीक है, याद रखिएगा 1938 में। जो आदिवासी महासभा का गठन है
1938 में हुआ था। और 1939 में, याद रखिएगा इम्पोर्टेंट है, 1939 में जयपाल सिंह मुंडा, ठीक है, जयपाल सिंह मुंडा, ये आदिवासी महासभा के अध्यक्ष बने थे, ठीक है, 1939 में। 1938 में आदिवासी महासभा गठन हुआ, 1939 में जयपाल सिंह मुंडा आदिवासी महासभा के अध्यक्ष बने थे, ठीक है। और उन्होंने छोटा नागपुर और संथाल परगना के कुछ हिस्सों सहित एक अलग राज्य बनाने की मांग की थी। और आदिवासी महासभा की अलगाव की मांग पर जो है जून 1938 में बिहार विधानसभा में बहस हुई थी। और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने एक प्रश्न के उत्तर में सरकार ने उत्तर दिया था, ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा के एक प्रश्न के उत्तर में सरकार ने उत्तर दिया कि चूंकि छोटा नागपुर जो है 1765 में ब्रिटिश प्रभाव में आया था और यह बिहार का अभिन्न अंग भी था। 1940 में कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन में उन्होंने सुभाष चंद्र बोस के साथ एक अलग राज्य झारखंड बनाने की आवश्यकता पर चर्चा किए थे, ठीक है। और झारखंड राज्य अलग कब बना था? 15 नवंबर 2000 को, ठीक है। इसको अलग करने का प्रयास 1938 से ही चल रहा था, जब 1938 में जब ये आदिवासी महासभा का गठन हुआ था, ठीक है। चलिए, जानकारियाँ कुछ आपके लिए इम्पोर्टेंट है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। चलिए, अगला है झारखंड की उप राजधानी क्या है? तो झारखंड की उप राजधानी दुमका है, ठीक है, याद रखिएगा, दुमका। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड में तोरंग को कहा जाता है, तोरंग को क्या कहा जाता है? देखिए, तोरंग जो है, पहले थोड़ा सा समझ लीजिए तोरंग के बारे में। देखिए, तोरंग जो है एक कुड़ुक भाषा का शब्द है, ठीक है, मतलब कुड़ुक जो है एक कुड़ुक भाषा का शब्द है। कुड़ुक एक द्रविड़ भाषा है, ठीक है, द्रविड़ भाषा है, जो भारत में झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के लगभग 2 मिलियन उरांव और किसान आदिवासी लोगों द्वारा बोली जाती है, ठीक है। तोरंग का अर्थ होता है कुड़ुक भाषा में वन, ठीक है, तोरंग का अर्थ होता है वन, ठीक है। ये कुड़ुक भाषा में तोरंग शब्द का उपयोग किया जाता है वन के लिए, ठीक है। और कुड़ुक भाषा जो है वो द्रविड़ भाषा का भाग है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, अगला सवाल है और अंतिम सवाल इस वीडियो का, क्योंकि मैंने कहा था आपको 10 सवाल बताऊंगा। तो यहाँ पे देखिए, 10वां सवाल है कि झारखंड राज्य की विधानमंडल में कितनी सीटें हैं? तो झारखंड के विधानमंडल में जो है टोटल 81 सीटें हैं, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, 81 सीटें हैं, ठीक है। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि झारखंड विधानसभा झारखंड का एक पक्षीय विधानमंडल है, ठीक है। झारखंड में कैसा विधानमंडल है? तो एक पक्षीय विधानमंडल है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, उम्मीद है आपको सब कुछ यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन है, कोई सवाल है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।